हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा सेक्शन है बिल्कुल नया। तो आज का सेक्शन रहेगा एसएससी एमटीएस के क्वेश्चंस बैंक के लिए। तो एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, प्रैक्टिस में मैंने लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को रखा है। तो मैंने इस पूरे चैप्टर्स को एक साथ आज मैं आपके लिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, लास्ट ईयर में कैसे आने की संभावना है, उन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो बेटा, ये सेशन बहुत ही अच्छा रहेगा और आप इस सेक्शन को लगातार देखिए और आगे तक जुड़िए। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि किसी कूट भाषा में, ठीक है, ये कह रहा है सर इस शब्द को ये लिखें, इस शब्द को फिर ये लिखें, ऐसे हमारे प्रत्येक शब्द को लिख रहा है। तो देखिए पहले में RESTRICT को उसने लिखा CTRISTRE, ठीक है। फिर उसने STARTING को NGTIARST, ठीक है, ये लिखा है। तो ध्यान से देखिए इस शब्द को ऐसे कैसे लिखा गया है। पहले हम सबसे पहले देखिए, ये जो इस शब्द को बनाने में अक्षर यूज हुए हैं वही अक्षर यहाँ हैं, लेकिन उनके क्रम आगे पीछे हैं। थोड़ा सा हम इन पर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने अक्षर हैं? 8 हैं। ऐसे ही देखिए ये जो CT आया है ये 7 और 8 अक्षर आया है, 7 और 8। तो लास्ट हम दोनों जो हैं वो फर्स्ट रख दिए हैं। फिर उसने RI, इसका मतलब 5 और 6, तो ये 5 और 6 रख दिए हैं, ठीक है। फिर उसने ST, तो इसने 3 और 4 को रख दिया है, 3 और 4 को रख दिया। फिर RE 1 और 2 को रख दिया। तो ये उसने क्या रखे हैं? क्रम रखे हैं, ठीक है। ये पद हैं और ये पद बदल कर रख दिए हैं, ठीक है, बदल कर रखे हैं ये पद। ऐसे ही हमें यहाँ आगे चलना है। ये पद हैं, ध्यान रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसने क्या किया है? 7 और 8 फिर रख दिया है। फिर उसने 5 और 6 रख दिया है। फिर 3 और 4 रख दिया है। फिर 1 और 2 रख दिया है, ठीक है। तो ये बदल के फिर रख दिए पद। तो इसका मतलब ये दोनों पद एक जैसे हैं, ऐसी ही टर्मिनोलॉजी हमें इसमें अप्लाई करनी है। तो चलिए देखिए बेटा, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो पहले कौन से लेंगे? 7 और 8। 7 और 8 होगा P और E, ये 7 और 8 हो गया। फिर लेंगे 5 और 6। 5 और 6 हो गया आपका, ये हो गया LO। फिर हम लेंगे 3 और 4, 3 और 4। फिर 3 और 4 हो गया VE। फिर हम लेंगे 1 और 2, 1 और 2 हो गया आपका EN। तो हमारा जो आंसर बना PELO, VEEN। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहले का क्या ऑप्शन है? बी। क्लियर है ना? इसका मतलब जो हमारे को कोडिंग वाला जो शब्द था ये, और हमने जैसे इसको डिकोडिंग में बदला तो इसके स्थानों का परिवर्तन करा है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, FAINT को 20 14 9 16 लिखता है, ठीक है।
ऐसे FAINT। अब देखिए इसको कितना लिख रहा है वो, 20, 14, 9, 16। अब हम जब इसको ध्यान से देखें तो इनके क्रमांक कितने भाई, 6, 1, 9, 14 और 20। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस 20 को ये लिख दिया, इस 14 को ये लिख दिया, 9 को ये लिख दिया, 1 को ये लिख दिया, 6 को ये लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। इसका मतलब जो हमारा कोडिंग के अक्षर हैं उनको जस्ट उल्टा करके क्रम में लिखा है। तो उल्टा हमें किस में लिखा है, संख्या क्रम में लिखा है। ठीक है, ऐसे ही हम यहां देखें, देखिए GRMA कितना लिखा, 5, 13, 18, 7। तो यहां पे गौर करके देखिए, ये 7, 18, 13, 5, 5 का 5 लिख दिया, 13 का ये 13 लिख दिया, 18 का ये 18 लिख दिया और 7 का ये 7 लिख दिया। क्लियर है ना। तो इसका मतलब हम इन पर क्रमांक डालें और उनका जस्ट हम उल्टा कर दें। तो 16, 15, 9 और 12, जब हम इनका उल्टा करेंगे तो 12 हमारे लिए पहले आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर हमारे लिए 15 आ जाएगा, फिर हमारे लिए 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 12, 9, 15, 16, 12, 9, 15, 16। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी करेक्ट है। देखिए 12, 9, 15, 16। क्लियर है ना। तो हमारे सेकंड का डी सही है। चलिए नेक्स्ट आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, किसी विशिष्ट कूट भाषा में, ठीक है, ये इस शब्द को ये लिखना चाहता है। ठीक है, इस शब्द को ये लिखना चाहता है, तो इस शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो शब्द है यहाँ पे है, लेकिन इसके अक्षर इधर उधर बदल रहे हैं। तो मैं आपको ये लिख रहा हूँ COBV, ठीक है, LESTONES। क्लियर है ना। अब ध्यान से यहां देखें, इसको जब हम देखेंगे यहां लिखेंगे तो किस तरीके से लिख रहे हैं कि BBOC। तो ये जो 4 हैं इनका उल्टा क्रम लिखना है। उल्टा क्रम लिखेंगे तो BBOC हो गया। क्लियर है ना। अब TSEL, तो ये जो 4 हैं उनको उल्टा लिखें। ठीक है, उनको उल्टा लिखेंगे तो TSEL, ये हो गया। अब हम इन 4 को उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रख लेंगे। तो ये जब लिखेंगे तो SENO, तो ये वाला टर्म बन गई। तो ऐसे ही इसने ये 4 को उल्टा लिखा है, ध्यान से देख लो। ठीक है, ये लिखे, फिर इन 4 को उल्टा लिख दिया है, ये लिख दिए। ठीक है, फिर ये लास्ट के 4 उल्टे लिख दिए, ये लिख दिए। तो जस्ट हम यही टर्म हम यहाँ यूज करें तो ध्यान से देखिए बेटा, ये जो 4 हैं हमारे, इनको जब मैं उल्टा लिखूंगा तो HCAT बनेगा। फिर हम इन 4 को उल्टा लिखें तो RACY बनेगा। फिर हम इन 4 को उल्टा लिखें तो SAID बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा शब्द बना हमारा HC, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, HC, AT, RA, ये है, ये गलत हो गया। इसका मतलब बी आंसर करेक्ट। तो यहाँ कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो इसके प्रत्येक 4 हमें क्या करे हैं, अक्षर उल्टे लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में यदि पीले को
नीला लिखा जाता है, नीले को लाल लिखा जाता है, लाल को हरा लिखा जाता है, हरे को सफ़ेद लिखा जाता है और सफ़ेद को नारंगी लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होगा? तो मनुष्य के रक्त का रंग, अब ध्यान से सुनिए भाई, मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। क्या होता है? लाल। लेकिन लाल को बदलकर, लाल को क्या भाषा में बदला है ये देखें, तो यहां लाल को देखिए, लाल को किस में बदला है? हरे में बदला है। लाल को किस में बदल दिया है? हरे में बदला है। ठीक है, या हरा। तो आंसर हो गया डी, ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आंसर लगेगा? डी, क्योंकि यहां जो रियल स्थिति होती है उसको बदलकर देखा जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मानव के रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है, लेकिन लाल को क्या बोला है? हरा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? हरा होगा। क्लियर है ना? तो मैं समझता हूं आपने भी हरा आंसर दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में GAMBLE को 8 6 4 3 2 1 के रूप में कोडित किया जाता है। ठीक है, और PLAY को 7 2 6 5 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी भाषा में LAMBA को किस भाषा में कोडित किया जाएगा? तो ध्यान से देखिए, GAMBLE को 8 6 4 3 2 1 के रूप में कोडित कैसे किया भाई? ये GAMBLE इनके ये कोड रखे हुए हैं नाम से। नेक्स्ट कह रहे PLAY को लिखा 7 2 6 5। तो इसका जो कोड है P का 7, L का 2, A का 6, Y का 5। अब देख रहे हो A का 6 है, A का 6 है, L का 2 है, L का ये रहा 2। क्लियर है ना? आगे ये किसका कोड पूछ रहा है अपने से? LAMB का। तो चलिए हम यहां से आंसर देते हैं। पहला L का कोड, तो L का कोड कितना आया सर? हमारे पास ये 2 आया, दोनों जगह से 2 निकल के आ गया। तो L का कोड हमने क्या रख दिया भाई? 2 रख दिया। ठीक है, A का कोड कितना है? यहां भी 6 है और यहां भी कितना है? 6। तो L का कोड रख दिया 6। M का कोड कितना है? ये रहा 4, तो M का कोड रख दिया हमने 4। B का कोड कितना है? 3, ये B का कोड ले लिया 3। क्लियर है ना? तो हमारा आंसर बना 2 6 4 3, 2 6 4 3। इसको बोला डी, ऑप्शन इज करेक्ट। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। क्या है हमारा? डी ऑप्शन सही है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो समानता का नियम है 1 to 1 का रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है बेटा? 1 to 1 का रूल फॉलो होता है, रूल लगता है। ये ध्यान रखें, मैंने ये आपको अच्छे से पढ़ाया है समानता के नियम में। ठीक है, तो इनको हम बदल नहीं सकते इधर उधर, इनको एज इट इज सेम टू सेम देखेंगे। तो हमारा 2 6 4 और 3, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हुआ। तो मैं समझता हूं आपने भी डी आंसर दिया होगा। एक बार पहले जो क्वेश्चन आता है उसे रोक के खुद आंसर दिया करो और फिर आप चेक किया करो क्या हमारा सही है या गलत है। ठीक है, जिससे आपका आंसर जैसे सही चलेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा पैदा होगी, जिससे आप आपके एग्जाम को फाइट करने में बहुत ही सहायता देगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में TRY को 65 और GAP को 26 के रूप में कोडित किया जाता है। तो MOJ को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा? तो देखिए, मैंने संख्या कोडिंग पढ़ाई थी आपको। क्या पढ़ाई भाई? संख्या कोडिंग पढ़ाई।
और संख्या कोडिंग के अंदर आपको बताया था कि भाई जो अक्षर होते हैं उन्हें प्लस या माइनस के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए टी आर वाई को कितना लिख रहा है 65, जी ए पी को कितना लिखेगा 26, और किसका पूछ रहा है एम ओ जे का पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इनके ऊपर क्रमांक डालेंगे 20, 18 और 25। अब हम इनको ऐड करते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं। जब जोड़ा तो ध्यान से देखिए 20 और 18 38 हो गए, और 38 में आपने कितने जोड़े बेटा 25, तो आपके हो गए 63। कितने हो गए 63। तो इसका जो जोड़ बना वो है 63, लेकिन यहां कितना लिख रहा है 65। इसका मतलब 63 में ध्यान से देखिएगा कि 63 में उसने 2 एक्स्ट्रा जोड़ा है। कितना जोड़ा है भाई, यहां पे 63 में 2 एक्स्ट्रा जोड़ा है। ये 2 एक्स्ट्रा जोड़ते ही उसका योग कितना बन गया था 65 बन गया। तो याद रखें 63 प्लस 2 क्या है कॉमन है, ये कॉमन माना है इसने, और जब इसको जोड़ा तो इसने कितना बना दिया 65 बना दिया। क्लियर है ना। ऐसे ही आप इधर देखेंगे तो इनका हम टोटल करें 7, 1 और 16। तो भैया जब हम इन दोनों को तीनों को जोड़ें तो 7 और 1 8, 8 और 16 होते हैं 24। कितना होते हैं 24। इसका मतलब सर यहाँ कॉमन 2 और जोड़ लेते हैं, तो 2 जोड़ने पे हमारे कितने हो जाएंगे, इनका जोड़ 26 हो गया। कितना हो गया 26। ऐसा ही हम यहाँ करें 13 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है कितना है 10। तो 13 15 प्लस 10 को जोड़ेंगे तो 13 और 15 होते हैं या 28 और 10 होते हैं 38। कितने होते हैं भैया 38। अब ध्यान से देखना, यहां भी 2 कॉमन जोड़ा, यहां भी 2 कॉमन जोड़ा, तो यहां 2 कॉमन जोड़ के हमारा जो आंसर बना वो कितना बना 40। कितना बना 40। तो एम ओ जे का जो कोड आएगा वो होगा 40, इसलिए आपका जो आंसर बना वो है ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा है ए ऑप्शन। ठीक है, ये 2 आप ध्यान रखेंगे, ये कॉमन जोड़ा है, यहां भी कॉमन जोड़ा है, यहां भी कॉमन जोड़ा है। ये अपने लिए यहां क्वेश्चंस कह रहा है कि उसका योग 65 है, लेकिन यहां कितना आ रहा है 63, इसलिए हमने 2 कॉमन जोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में 783 का अर्थ। ठीक है, यहां ये आपको 3 शब्दों में लिखा है। फिर ये कह रहे 135 का कोड, ये आइसक्रीम आर टेस्टी इस तरीके से लिख दिया। 254 का कोड वी आर फ्रेंड ये लिख दिया है। ठीक है, उस कोड में टेस्टी का कोड आपसे ये पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले दूसरे और तीसरे में आपस में कॉमन देखते हैं। तो चलिए पहले आपको 7 यहां दिखाई दे रहा है, नहीं है सर। 8 दिखाई दे रहा है, नहीं है। 3 बिल्कुल सर, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। तो पहले और दूसरे में सेम कॉमन एक जैसा है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ ये आइसक्रीम कॉमन है, इसलिए वहां भी गोला किया तो यहां भी हमने गोला कर दिया। अब इसके बाद हम दूसरे और तीसरे को देखें तो हमारे पास क्या है 5 कॉमन है, तो इसको त्रिभुज में पैक कर लिया। तो 5 को हम यहाँ दूसरे और तीसरे में देखेंगे तो क्या है हमारे लिए R है। क्या है भाई R, तो ये 5 का कोड R हो गया। लेकिन हमारे को यहाँ अब कोई बचा नहीं है, तो ध्यान से देखिए वो पूछ रहा है टेस्टी। देखो यहाँ 1 3 5, 3 का कोड क्या बन गया भाई, 3 का कोड तो बन गया आइसक्रीम। क्या बन गया आइसक्रीम। और 5 का कोड कितना बन गया भाई, यहाँ वो बन गया R। क्या बन गया R। तो 1 3 5 में से 3 5 तो ये निकल के आ गए, इसका मतलब 1, तो 1 का कोड क्या बनेगा यहाँ पे टेस्टी। ठीक है, तो यहाँ जो 1 का आंसर हुआ वह है A कोड, तो A आंसर इज करेक्ट। ओके,
आप इस तरीके से ये निकाल सकते हो। हालांकि मैंने आपको अपनी जो बेसिक क्लास थी उसमें इजीली आपको अलग बिल्कुल फॉर्मेट बना के बताया, और यदि हम एग्जाम में आंसर दे रहे हैं तो हम इसी तरीके से फटाफट हम उनको कोरिलेट करके आंसर दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित कूट भाषा में TAN के को 4 रूप में कोडित किया जाता है, PIR को 3 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में FREIGHT को किस रूप में कोडित किया जाएगा? तो ये भी क्या है? संख्या कोडिंग है। क्या भैया? संख्या कोडिंग। और संख्या कोडिंग में आप देख रहे होंगे कि जो ये शब्द है, इस शब्द में 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 4, इसलिए इसको 4 लिखा। ठीक है, आप देख रहे हो इस शब्द में कितने हैं? 3 अक्षर। कितने हैं? 3 अक्षर हैं, इसलिए इसको 3 लिखा। तो इसके अंदर कितने अक्षर हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें है 7 अक्षर। तो इसका आंसर कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्लियर है ना? आप देख रहे होंगे ये सभी SSC MTS 2022 में आए हुए क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। आपको लेवल पता लग रहा है कि SSC MTS में किस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और आप आंसर दे रहे हैं और आंसर आ रहे होंगे आपके, तो बहुत ही मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप बराबर मेहनत कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है R4 को एक निश्चित तरीके से P2 का संबंध है या से संबंधित है। तो ये कहना चाहता है R4 का जो संबंध है P2 से है। क्लियर है ना? इसी तरीके से F7 का D5 से संबंधित है। F7 का D5 से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए Z8 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये ध्यान रखेंगे कि Z8 वो किससे संबंधित है, ये आपसे यहाँ पूछ रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में। तो आप देखिए कि सर ये वैल्यू यहाँ से यहाँ गई और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ गई। अब ये 18 है और ये 16 है, तो 2 माइनस हो गए। ये 4 है, ये 2 है, तो 2 माइनस हो गए। अब आप देख रहे हो यहाँ से इस वैल्यू को जाना है, यहाँ ये वैल्यू जाना है। तो ये 6 ये 4 है, सर कितना माइनस हो गया? 2 माइनस। यहाँ भी 2 माइनस हो गया। इसका मतलब प्रत्येक स्टेप में से 2 2 माइनस कर रहे हो। तो पहले में से 2 माइनस कर देंगे सर हम, फिर अगली स्टेप में से भी 2 माइनस कर देंगे। तो भैया 26 में से 2 गए तो कितना बचा? 24। 24 होता है x का। और 8 में से 2 गए तो 6, तो ये 6। x6 आपका आंसर हो गया। तो x6 किस में है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये डी ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है ना? ये आपका एक रिलेशन है कोडिंग डिकोडिंग का। आपको मैंने मिक्स भी आपको कराए जिसमें अक्षर भी हैं और संख्या भी हैं, एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस आपका SSC MTS 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस स्तर के आपके जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो बन रहे हैं, लेकिन इजी हैं। आप घबराना नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आप ये भी हमें बताते चलें। ठीक है, जिससे मैं और अच्छे क्वेश्चंस शानदार रूप में आपको लेके आऊं और इनसे कैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ सकते हैं वो क्वेश्चंस आपको करा सकूं। ठीक है, और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वो भी समझ सकते हो बार बार एक बार वीडियो को पुनः देखकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको देखते ही क्वेश्चन पता लगा कि क्वेश्चन कैसा है सर। ये कोडिंग डिकोडिंग में वाक्य के आधार पर है कोडिंग, और वाक्य के आधार पर जो कोडिंग होती है उसको हमने क्या कहा कि जितने आपको पहले सेंटेंस में शब्द होंगे उतने आपके पास यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी आपके 5 लिख दिए हैं। 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको 4 लिख दिए हैं। 1 2 3, तो 3 यहाँ लिख दिए हैं। क्लियर है ना? और वो अब आपको ये 2 कोड
पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले देखें, क्या हमारा 6 यहां है? नहीं है, यहां है। तो पहले और तीसरे में 6 कॉमन है, पहले और तीसरे वाक्य में 6 कॉमन है। तो पहले और तीसरे वाक्य में हम कॉमन देखेंगे तो यहां हमारे को क्या दिखाई देगा कि सर गुड भी है और आर भी है। तो हम दोनों को एक साथ ऐसे मर्ज कर लें, ये 2 हैं तो इसका मतलब 2 यहाँ पे सेम होंगे। तो एक क्या है, एट द रेट भी है, तो ये एट द रेट। तो पहले और तीसरे में आपके पास 2 स्टेप सेम है, एक तो आर और एक गुड, इसका मतलब 6 और एट द रेट सेम है। क्लियर है ना? अब चलिए नेक्स्ट, यहां पे क्या 8 है? हाँ, तो पहले और दूसरे में 8 है, तो हम इसको एक त्रिभुज जैसी कंडीशन में पैक कर देंगे। तो यहां हमें पहले और दूसरे में क्या सेम है, तो देखेंगे तो HEABY, तो ये HEABY ये सेम। ठीक है, अब यहां देखिए तो हमने देखा कि जो 8 है उसका कोड आया HEAVY। ठीक है, और हमारे को पता लगा 6। ठीक है, और 6 और एट द रेट का जो कोड आया वो ये दोनों कोड निकल के आए हैं, एक तो आर या गुड। ठीक है, आर या गुड। ठीक है, यहां ये निकल के आए हैं। अब हमें यही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां हम आंसर क्या लगाएंगे, ध्यान से देखिए बेटा। तो देखिए HEARV का कोड तो 8 है, तो इसका मतलब यहां तो हम 8 रख देंगे। गुड के लिए हम या तो 6 लें या एट द रेट लें, तो आंसर क्या बनेगा 8 6 या 8 एट द रेट या 8 6 या एट द रेट। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए इनमें से। तो क्या ऑप्शन है, तो अब हम इनको किसकी सहायता से, ऑप्शन की सहायता से आंसर लगाएंगे। तो ऑप्शन की सहायता से कौन सा सही है भाई, 8 6। ठीक है, क्या सही है 8 6, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये ऑप्शन की सहायता से हमने लगाए, इन तीनों में से एक मिला है। क्लियर है ना? इसलिए 10 का आंसर है बी। तो ये भी देख लीजिए कितना आपको घुमा के एसएससी एमटीएस 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि किसी पोशाक को कंघी, ये पोशाक को क्या कह रहा है सर, कंघी कह रहा है। ये देखो कंघी को क्या कह रहा है, हेयर ड्राई कह रहा है। हेयर ड्राई क्या कह रहा है, लिपस्टिक कह रहा है। लिपस्टिक को क्या कह रहा है, सैंडल कह रहा है। सैंडल को क्या कह रहा है, आभूषण कह रहा है। तो होठों को रंगने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, होठों को रंगने के लिए। अब आप सब जानते हो कि होठों को रंगने के लिए हमेशा लिपस्टिक का यूज होता है। तो होठों को रंगने के लिए हमेशा उपयोग क्या होता है, लिपस्टिक होती है। तो लिपस्टिक को क्या बोला है भाई, यहां पे उसने बदलकर यहां देखें तो लिपस्टिक को क्या बोला है, सैंडल। ठीक है, तो आंसर क्या लगेगा, सैंडल। तो ये आंसर बना डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आंसर है, डी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं, इनको तो आप पढ़ते समय ही आंसर लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस दिया गया है लास्ट लाइन को पहले उसको रियल स्थिति पर जाके देखें, फिर उसको किस में बदला है वह आपको आंसर लगाना होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित कूट भाषा में POKAR को IHDT लिखा जाता है। कैसे लिखा बेटा, देखिए हमें हमेशा इनके ऊपर क्रमांक डालते हैं, जैसे 16, ठीक है, 15,
11, 1, 18। अब आप देखिए 16 में से जैसे ही आपने 7 घटाए तो कितने आ गए बेटा 9, 9 आई लिख रहा है। 15 में से जैसे ही 7 घटाए कितना लिखा है 8, ये एच लिख रहा है। 11 में से 7 घटाए कितना लिख रहा है 4, डी लिख रहा है। 1 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा भैया 6, और 6 किसका है माइनस का, ठीक है। 1 में से जैसे ही माइनस के 7 घटाएंगे प्लस के में तो कितना बचेगा माइनस का 6, और जिसको 26 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 20, 20 किसका होता है टी का, इसलिए यहाँ ये 20 लिखा हुआ है, ठीक है। आगे 11 में से ये 18 में से 7 गए तो कितना बचा 11, ये 11, तो इसका मतलब प्रत्येक स्टेप में से कितना कितना घटाया है 7 7। तो हम ऐसा ही यहाँ ध्यान रखें कि इधर भी 7 माइनस 7 7 7 7 करें। तो भैया देखिए 6 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ रहा है, माइनस के 1 को 26 में से घटाएंगे तो जैसे ही कितना आ जाएगा 25, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए 1 में से आपने 7 घटाए, वैसे मैंने अभी बताया टी बिल्कुल आ गया। 14 में से 7 घटाए 7, ये आ गया। 4 में से 7 घटाए तो 3, तो माइनस के 3 है। 26 में से 23 तो ये डब्लू आ गया, ठीक है। 19 में से 7 घटाए 12, ये आ गया, क्लियर है ना। तो हम यहाँ से क्या घटा लें -7 -7 -7 -7 और -7, तो 1 17 2 3 और ये 7, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिए बेटा, जैसे आपने 1 में से 7 घटाए, जैसे यहाँ पे घटाए तो कितना आया था 20 आया, 20 क्या बन गया टी बन गया। अब 17 में से 7 घटाए तो कितना बचा 10, क्या बन गया जे बन गया। 2 में से 7 गए तो कितना बचा माइनस के 5, और माइनस के 5 को जैसे 26 में से घटाएंगे तो 21, 21 का क्या हो जाएगा यू, ये यू हो गया, ठीक है। यहाँ 21। अब 3 में से 7 जैसे अभी यहाँ आपने घटाए, 3 में से 7 घटाएंगे तो माइनस के 4, तो ये 26 में से जैसे 4 घटाएंगे तो 22 वी, तो ये वी आ गया, ठीक है। ये ध्यान रखना। 7 में से 7 जाएंगे तो 0, 0 का मतलब होता है हमेशा 26, तो ये 26 जेड आ गया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बना 20 टी 10 जे 21 यू 22 बी 26 जेड, तो टी जे यू वी जेड, तो ये आंसर जो हुआ टी जे बी यू, सॉरी टी जे, अच्छा ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, टी जे यू वी जेड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए 13 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए बेटा। 13 फिर वही वाक्य के आधार पर है। चलिए हम पहले और दूसरे में कॉमन देखें तो क्या कॉमन है, 8 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, बिल्कुल सर। ये गोले में पैक कर लिया, तो गोले में पैक कर लेंगे तो हमारे को कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। ये आगे फिर हमने पी नहीं है, तो इसका हमारा इसका आंसर कितना बन गया बेटा 3 बन गया। कितना बन गया 3 कौन सा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एमटीएस में आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। एक निश्चित कूट भाषा में जी आर ए पी ई एस को लिख रहा है एच क्यू बी ओ एफ आर। तो देखिए इसका आंसर 7 18 1 और ये 16 5 19, इनके क्रमांक लिख लिए 8 17 2 15 6 18। तो क्या है इसके अंदर पोजीशन देखें तो सर ये 7 को 8 कह रहा है प्लस 1 कर दिया, 18 को 17 कह रहा है माइनस 1 कर दिया, 1 को 2 कह रहा है प्लस 1 कर दिया सर, या 16 को 15 कह रहा है माइनस 1 कर दिया, 5 को 6 कह रहा है प्लस 1 कर दिया, 19 को 18 कह रहा है माइनस 1। तो इसमें जो पैटर्न लगा है वो क्या लगा है, 7 में से 1 जोड़ेंगे 8 हो गया एच, 18 में से 1 माइनस करेंगे 17 क्यू, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 वी, 16 में से 1 घटाएंगे 15 ओ, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 एफ, 19 में 1 घटाएंगे 18।
तो इसका मतलब +1 -1 कब कंडीशन यहाँ लगी हुई है। ऐसी हम यहाँ देखें +1, ठीक है, -1 +1 -1 +1 और -1। तो देखिए 6 + 1 7, 1 में से 1 गया 26, 3 और 1 4, 20 में से 1 गया 19, 15 और 1 16, 18 में से 1 गया 17। बिल्कुल। अब ऐसा ही हम यहाँ करें +1 -1 +1 -1 +1 -1। ये टर्मिनोलॉजी हमारे को करने से जो आंसर प्राप्त होगा वो है, देखिए 12 में से 1 प्लस कर देंगे तो 13, ये हो जाएगा m। 1 में से 1 घटा देंगे ये हो जाएगा 26, ठीक है, z। 25 में जैसे 1 जोड़ेंगे 26, ये भी z। 15 में से 1 घटा देंगे 14 n। 21 में 1 जोड़ देंगे 22 v। 20 में 1 घटा देंगे 19 s। तो हमारा आंसर बना MZZ NVS। इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो गया भाई ये? ए। तो 14 का ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15। एक निश्चित कूट भाषा में BIOLET को TJMMCU लिखा है। तो ध्यान से देखें क्या कंडीशन है। ये 22 है, ये 9, 15, 12, 5, 20, इनके क्रमांक डाल लिए। इनके क्रमांक 20, 10, 13, 3 और 21। अब देखें तो यहाँ से एक जो कंटिन्यूअस सीरीज है, 22 में से 2 माइनस करेंगे 20, बिल्कुल सही है। +1 कर दें 10, -2 कर दें 13, +1 कर दें 13, -2 कर दें 3, यहाँ +1 कर देंगे तो ये 21। अब देखिए प्लस जो माइनस कर रहे हैं वो क्या हो रहा है। 22 में से 2 माइनस करे तो 20, 19 में +1 कर दी, 9 में +1 कर दिया 10, 15 में -2 कर दिए 13, 12 में +1 कर दिया 13, 5 में -2 कर दिए 3, 20 में +1 कर दिया तो 21। तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस की केस में हमारे को सीरीज है। ऐसी सीरीज हमारी टर्मिनोलॉजी यहाँ है। तो -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1। अब देखिए 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11, ये रहा। 1 में 1 प्लस कर देंगे 2, ये रहा। 18 में से 2 माइनस करेंगे 16, यहाँ। 11 में 1 प्लस करेंगे 12, ये रहा। 5 में -2 करेंगे 3, ये रहा। 20 में 1 प्लस करेंगे 21, ये रही टर्मिनोलॉजी। क्लियर है ना। वही टर्मिनोलॉजी यहाँ -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1, ठीक है। अब देखिए 18 में से 2 घटाएंगे तो कितने, 16, जो कि P आ जाएगा। 15 में +1 करेंगे 16, जो कि फिर P आ जाएगा, ठीक है। और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 A आ जाएगा। 11 में +1 करेंगे 12 L आ जाएगा। 5 में से 2 गए तो 3 C आ जाएगा। 20 में से +1 करेंगे 21 U आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर बना PPALCU, ये कहाँ पे है, PPALCU, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये ए ऑप्शन बन चुका है। क्लियर है ना। तो ये जो प्लस माइनस का केस है कि -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1, ये टर्मिनोलॉजी इसके अंदर लगी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16। तो ये देख रहे हो आप, एक ये भी बाकी के आधार पर है। तो पहले हम इन संख्याओं को देखें कौन कौन सी कॉमन है। तो यहाँ हमें कौन सी दिखाई दे रही है भाई, 2, ये रही 2, ठीक है। तो यहाँ दोनों में कौन सा है, रेड आर स्यूट ब्राउन ब्लू मून आर वाइट। तो ये आर क्या है इसके अंदर, आर।
इसका मतलब 2 का जो कोड होगा वो होगा R। क्या होगा भाई? R। और ये R का कोड पूछ रहा है तो कितना बना? 2, इसलिए आंसर बी करेक्ट हो गया। कौन सा हो गया? बी। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस 2022 के क्वेश्चंस हैं। तो आप देख रहे हो, आपके जो मैंने सीरीज जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था उसमें मैंने जितने भी टाइप्स बताए उन सभी टाइप्स से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए आप उस क्लास को अच्छे से देखें और फिर इनकी वापस पुनः प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित कूट भाषा में VALL को 27, VACK को 17, तो RACE को क्या लिख रहा है? तो देखिए भाई, VALL को कितना लिख रहा है भाई? 27, VACK को कितना लिख रहा है? 17। तो ये लिखेगा RACE को क्या लिखना चाहता है? तो ये है संख्या कोडिंग, जिसलिए 2, 1, 12, 12। इनको यदि हम जोड़ें तो इनके प्रत्येक पद को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, और ये 24 कितना हो गया? 27। तो इनका जोड़ आ गया 2 + 1 + 3 + 11। इनको जोड़ें तो 11 और 3 14 और 1 15 और 2 17, इसका योग 17 हो गया। तो इसका 18 + 1 + 3 + 5। ठीक है, ये हम इनको जोड़ेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या बनेगा? 18 और 1 19, 19 और 3 22 और 5 27। तो इसका योग 27 बना है, इसलिए इसका आंसर है सी, ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? सी सही है। तो ये संख्या कोडिंग है, इन लेटरों के क्रमांक जोड़ दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको ये कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में EARTH, ठीक है, अर्थ को ये लिख रहा है, बुक को ये लिख रहा है, उसी भाषा में कंट्री को ये पूछ रहा है। तो देखिए EARTH, इसको इसने लिखा 5, 1, 18, 20, 8। अब ध्यान से देखें तो इनके जो क्रमांक हैं लेटरों के 5, इसने 5 लिख दिया, 1 1 लिख दिया, 18 18 लिख दिया, 20 20 लिख दिया, 8 8 लिख दिया। ये आपको क्रमांक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एज इट इज ये क्रमांक हैं। ऐसे ही उसने देखिए 2 ये लिख दिया, 15 15 15 15 ये लिख दिया, 11 11 ये लिख दिया। तो एज इट इज क्रमांक लिखने हैं तो चलिए एज इट इज क्रमांक लिखते हैं। ये 3 है तो यहाँ 3 लिख दें, 15 है 15 लिख देते हैं, 21 है 21 लिख लेते हैं, 14 14, 20 20, 18 18, 25 25। ठीक है, तो ये जो आंसर बना 3 15 21, 3 15 21, 3 15 21, 3 15 21, 3 15 21, 3 15 21 सब में है। 14 20 14 20 14 20 ये गलत हो गया, 14 20। ठीक है, 18 25 18 25 इसका गलत। तो ये ए ऑप्शन क्या है? सही है। इसका कौन सा है? ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो एज इट इज क्रमांक है। आप देख रहे हो एसएससी एमटीएस लेवल में आप, ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट टाइप आ जाता है, नहीं बाकी एक एवरेज क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और अच्छे से आप उनको हल कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आप देख रहे हो, फिर एक विशिष्ट कूट भाषा में पॉइंट POINT को 11। ठीक है, तो ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, इसको लिखने की कंडीशन देखें। POINT को कितना लिखा? 11। और कह रहा है GRANDST को 11। तो फिर वो कह रहा है HEMANT को क्या लिखेगा? चलिए ये जो संख्या कोडिंग है, पहले हम इन लेटरों के नंबर डाल देते हैं
और उनको ऐड करके देखें क्या ये संख्या प्राप्त होती है। एडिशन के भी बाद ऐड करना है ना। 16, 15, 9, 14 और ये 20। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ध्यान से देखें, इनको ऐड करें तो कितना बनता है जोड़। 16 और 15 होते 31 और 9 40 और ये 54 और ये, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 31, 40, 50, 54 और 20 हो गए 74। तो देखिए 74 को इसने वापस 7 + 4 जोड़ के कितना लिखा है, 11 लिखा है। तो इसी रूप में हमने इसको यहाँ कंडीशन देखी। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। 7, 18, 1, 14, 4, 19, 20 इनका ऐड करें तो ये ऐड करने पर इनकी जोड़ कितना आता है, देखिए भाई ध्यान से। 7 और 18 होते 25, ठीक है, 25 और 1 26, 26 और 4 30 और 10 40, 40 ही हो गए और ये हो गए 60, 70, 80, 83। तो ये हो गया 83। अब हम जब 83 को आगे और जोड़ें 8 + 3 तो इसका कितना बन गया 11, चूंकि ये लिख रहा, ठीक है। इसका 74 का जोड़ा 11 आया, 83 का भी जोड़ 11 आ गया। तो ऐसे ही हम इनसे करें तो 8, 5, 13, 1, 14, 20 इसको जोड़ेंगे भाई, फटाफट देखिए। तो ये हो गया 13 में 13, 13 दूना 26, 26 और 4 30, 40, 40 और ये हो गया 60 और 1 61। तो इसका टोटल हुआ 61। जब 61 को आगे जोड़ेंगे तो 6 + 1, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। तो इसका जो जोड़ आया वो है 7। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इसका सही है 7। क्लियर है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने खूब सारे बेसिक क्लास में पढ़ाए हैं, आप पुनः उस क्लास को देखें। और ये क्वेश्चन कितने अच्छे हैं आप देख सकते हो, एसएससी एमटीएस 2022 में आए हुए हैं, ठीक है क्वेश्चन। और आप लोगों ने निकाले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके नहीं निकले तो वो आप इस तरीके से इजीली इस वीडियो को देख के आंसर निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक विशिष्ट कूट भाषा में गोल GOAL को लिख रहा है 9, 17, 3, 14, ठीक है। PVKS को लिख रहा है 18, 41, 3, 2, 1 और कह रहा है HAMD, ठीक है। तो चलिए इनके ऊपर क्रमांक डालें 7, 15, 1, 12। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे +2 हो गया, 7 + 2 9, 15 + 2 9 करेंगे 17, 1 + 2 करेंगे 3 और 12 + 2 करेंगे 14। तो यहाँ प्रत्येक कंडीशन पर जोड़ जोड़ के 2 रखा हुआ है। यहीं देखें 16 + 2 करें तो 18, 2 + 2 करेंगे 4, बिल्कुल सही है। 11 + 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 13 और 19 + 2 करेंगे तो कितना हो गया 21। अब ऐसे ही हम यहाँ 8 में +2 करें तो 10, 1 में +2 करें तो 3, 13 में +2 करेंगे तो 15, 4 में +2 करें तो ये 6। तो हमारा वैल्यू बना 10, 3, 15, 6, 10, 3, 15, 6। ये हमारी वैल्यू तैयार हुई। तो 10, 3, 15, 6 सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है सी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे, आपको मैंने हल कराए हैं और आपने भी किए हैं। तो आपके कितने सही हैं, कितने आपके गलत हुए, क्या कारण हैं, उस कारण को देखते हुए वापस से एक बार पुनः इनके रिवीजन करिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ें। देखिए दोस्तों,
अब ये आपको सामने जो किताबें दिख रही हैं तीनों, इन किताबों का मैं आपको परिचय करा देता हूं कि ये किस टर्म पर, किस बेसिक स्टडी पर हमने यहाँ रखी हैं। ठीक है, आपने जैसे क्लास देखी है उसी आधार पर हमारी कुछ ये किताब हैं। तो ये एसके बुक्स द्वारा पब्लिश की गई हैं। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस के लिए एवं हवलदार के लिए ये आयोजित है। ये पूर्ण एक गाइड है हमारी, जिसमें आप देखोगे तो सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, इंग्लिश एवं तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। इसका मतलब इसमें सभी विषय आपको रखे गए हैं। ठीक है, ये गाइड है। एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज आपका संकलन किया गया है। साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो हमने एक स्थिति है, टर्म रखी है हमारी बुक्स में, वो है सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से इसमें रखी है। हमने इस पूरी किताब को आपको हल करके क्यूआर कोड के माध्यम से पीडीएफ के जरिए हमने इसमें लगा दिया है क्यूआर कोड। आप उसको स्कैन करके आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि ये किस टर्म पर है। ठीक है, तो ये किताब आपके लिए एसएससी एमटीएस के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। तो आप इसको खरीद कर आप इससे पढ़कर आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए, दूसरी जो हमारी किताब है ये भी एसके बुक्स द्वारा पब्लिकेशन की गई है। ये अभ्यास पेपर सेट हैं एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है, ये सभी अभ्यास पेपर हैं। जैसे मैं अभी आपको 20 क्वेश्चंस आपको अभ्यास कराए हैं, वैसे ही यहाँ 24 हमने पेपर रखे हैं। कितने रखे हैं? 24। जब आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे आपको पता लग जाए कि हमारा जो स्तर है, लेवल है, हमने कितनी तैयारी कर ली है, कितनी बाकी है। ये इससे हमारा एनालिसिस हो जाता है। देखिए, 2023 के नवीनतम पैटर्न के अनुसार गत वर्ष के पेपर सम्मिलित हैं। सेक्शन फर्स्ट आपको और सेक्शन सेकंड, दोनों सेक्शनों के आपको इंडिविजुअल आपको मैथ, रीजनिंग, जीके और अंग्रेजी यहाँ पे रखी गई है। तो आप इस किताब को लेकर आप अपनी प्रैक्टिस कर कर और आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों, इसको लेकर आप प्रैक्टिस करिए। अगली देखिए, तीसरे नंबर की जो बुक्स है वो भी एसके बुक्स की पब्लिश की गई है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, तीसरी जो बुक्स है उसकी क्या विशेषता है। दोस्तों, आप जैसे तैयारी करते हैं तो आपको जब पेपर देते हैं तो उस समय आपको कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के यदि टिपिकल लगते हैं या मॉडरेज आ जाते हैं या हमारे सिलेबस से आउट ऑफ आ जाते हैं, तो वो फिर इस बुक से आपका बाहर नहीं जाता है। ठीक है, वो इस बुक के अंदर हमने सारे पॉइंट रखे हैं। इस बुक के अंदर हमने 0 लेवल से 100% तक के सारे क्वेश्चंस रखे हैं। हर स्तर के हमारी जो परीक्षाएं चलती हैं हमारे देश के अंदर जो लगती हैं, उन सभी के हमने यहाँ क्वेश्चन रखे हैं। 1 to 1 टाइप हमने यहाँ पे हल करे हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि सर ये डीपली क्वेश्चन है, हमें रीजनिंग के प्रति अच्छी तैयारी करनी है, तो आप इस बुक को खरीद कर तर्क शक्ति परीक्षण की आप अपनी रीजनिंग मजबूत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों किताब रहीं। अब तीनों किताबें हमारी आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है, मोड पर उपलब्ध हैं। ठीक है, अब ये तीनों किताबें हमारी ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन हर बुक सेलर पर मिल जाती हैं। अगर किसी बुक सेलर पर नहीं मिलती है तो आप इनको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको ऑनलाइन नहीं हो पाता है तो आप हमारे यहाँ एसके बुक्स पब्लिकेशन में कॉल करके आप हमसे यहाँ मंगवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों बुक्स को खरीद कर आप अपनी तैयारी करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, तो आप इसको बताएं और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेट मिले और मैं अच्छे से अच्छे और वीडियो लेकर आऊँ। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक भी करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए और दोस्तों को कहिए कि इस वीडियो के माध्यम से आप एसएससी एमटीएस की बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू।